जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिसलिनियस वाला पढ़ाई में। तो आज मैं पॉलिटी का एक्सरसाइज फर्स्ट हम लोग चल रहे हैं और आज अभी जो हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट थर्ड वीडियो है, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले सबसे शुरुआत में देखा कि इंडिया क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। पार्टीशन करने मतलब इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। सेकेंड पार्ट में जो हम लोगों ने देखा दैट वाज द पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिटेशन। बट मतलब हम लोग सिंपली क्या देखें कि पार्टीशन आखिर हुआ क्यों, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन वाज मेनली टू नेशन थ्योरी दैट वाज गिव बाय द मुस्लिम लीग। ओके, तो आज हम लोग जो देखेंगे वीडियो वो है क्या, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। भाई आखिर ये प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या था, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या था। ध्यान से सुना, यहां पर जो था वो क्या बात है कि जो हमारा इंडिया है दैट वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इंडिया क्या होगा, अब यहां पर दो भागों में बढ़ जाएगा। द फर्स्ट वन इज पाकिस्तान एंड सेकेंड वन इज इंडिया। पहला क्या तुम्हारा पाकिस्तान और सेकेंड वन इज इंडिया। और सबसे मेन बात यह था कि द पार्टीशन वाज नॉट ओनली पेनफुल बट इट वाज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट। जो पार्टीशन था वो पेनफुल ही नहीं था, लेकिन उस पार्टीशन को लागू करना भी क्या था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो अब सुनना, तो इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया में क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब सुना, रीजन क्या था, वाई इट वॉज वेरी पेनफुल एंड वाई इट वॉज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट। द रीजन बिहाइंड इज दैट द एरिया विच इज of Muslim majority, the area which is of Muslim majority would be involved in Pakistan, and the area that is Hindu majority, that is non-Muslim majority, okay, sorry, the area that is non-Muslim majority was to stay with India. So what we found here, we found that the area which is of Muslim majority that would be involved in Pakistan, and the area that is of non-Muslim majority that was to stay with the India. तो ये सबसे पहला मतलब रीजन था कि जो एरिया मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है उसको पाकिस्तान में जाना है भाई, और जो हिंदू मेजोरिटी एरिया है उसको कहाँ रहना है, तुम्हारे इंडिया के साथ रहना है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, सारे मुस्लिम लोग पाकिस्तान चले गए? क्या सारे पाकिस्तान के हिंदू सिख जो थे वो इंडिया आ गए? नहीं। हम लोग आज जो वीडियो देख रहे हैं उसमें सारे के सारे मतलब क्या देखेंगे यहीं पर। तो मैंने क्या बोला था शुरू में, इट वाज नॉट ओनली पेनफुल बट इट वाज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इट। व्हाट टू इम्प्लीमेंट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये आसान नहीं था, बहुत ज्यादा। सो ड्यूरिंग द पार्टीशन मेनी प्रॉब्लम्स वर फेस्ड, है ना, बहुत सारा क्या हुआ कि प्रॉब्लम तुम्हारा फेस किया गया। तो हम लोग जो प्रॉब्लम, यहां पर मैं नोट्स लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुना, मेनी प्रॉब्लम्स were faced during partition। बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्या किया गया, फेस किया गया पार्टीशन के दौरान। जिसमें जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम था वो तुम्हारा क्या था कि इंडिया जो था वो दो मतलब भागों में क्या करना था, बंटना था। लेकिन जो सबसे पहला प्रॉब्लम था वो था नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, है ना। यह कहने का मतलब क्या हुआ कि पार्टीशन तो होना है। कहा भी गया कि जो मुस्लिम जो मतलब रीजन जो है, जो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है कि मुस्लिम वाला एरिया है वो पाकिस्तान में चला जाएगा, और जो नॉन मुस्लिम एरिया है वो हिंदुस्तान में रह जाएगा। लेकिन ऐसा होना कैसे था भाई,
कैसे हो सकता था? क्योंकि बहुत सारे हिंदू और जो सिख थे, मतलब जो नॉन मुस्लिम थे, दे वर ऑल्सो इन द पाकिस्तान एंड मेनी ऑफ द पीपल हु वर मुस्लिम दे वर इन इंडिया बट इन डिफरेंट रीजन, है ना। ये मतलब क्या थे? अलग अलग रीजन में थे। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट? द फर्स्ट प्रॉब्लम बिहाइंड दैट वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी। मतलब एक ही सिंगल बेल्ट नहीं था मुस्लिम मेजोरिटी का, अलग अलग जगह पर मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो कैसे आती? तो ये मुस्लिम मेजोरिटी जो बोला, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, ये कौन थे? तो ध्यान से, ये जो था मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, ये दो टाइप में थे, दो टाइप में। पहला तो तुम्हारा क्या? ईस्ट पाकिस्तान। पहला तुम्हारा क्या? ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। एंड द सेकेंड वन वाज वेस्ट पाकिस्तान, दैट वी ऑब्जर्व एज अ बांग्लादेश, है ना, दैट इज आवर नेबर कंट्री वेस्ट पाकिस्तान। अब ये जो ईस्ट पाकिस्तान है और ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, देन हम लोग यहाँ पर क्या समझते थे? अभी वही वेस्ट पाकिस्तान तुम्हारा क्या है? बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान से क्या हुआ? अलग हुआ, ठीक है। तो ये ईस्ट पाकिस्तान और तुम्हारा क्या? वेस्ट पाकिस्तान, ऐसे रीजन था। ये सिंगल बेल्ट नहीं ना है, सिंगल बेल्ट नहीं ना है। कहने का मतलब कि क्या? कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग अलग बटे हुए हैं और उसके बीच में क्या है? इंडियन टेरिटरी है, बहुत ही लंबी टेरिटरी। तो फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट, ध्यान से, यहां पर क्या हुआ? इट वाज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान would be comprised of two nation, East Pakistan, East and West पाकिस्तान। तो ऐसा डिसाइड हुआ क्या चीज कि जो मतलब तुम्हारा जो पाकिस्तान होगा वो कितने नेशन होंगे? दो नेशन, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और ये जो दोनों पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये जो दोनों दोनों बोल रहे, एक पहला ईस्ट पाकिस्तान जो आज भी हुड़दंगई करते रहता है, और एक वेस्ट पाकिस्तान जिसको क्या कर दिया गया? उदम अलग हो गया। क्या पाकिस्तान के दिमाग वाग नहीं है, पगला है, समझे? तो अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया वो। तो इट वाज डिसाइडेड दैट पाकिस्तान वुड बी कंप्राइज्ड ऑफ टू नेशन, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, एंड इट वाज सेपरेटेड एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग टेरिटरी ऑफ इंडिया। समझे? रीजन यही था कि क्या डिसाइड किया गया कि अब जो पाकिस्तान है वो दो पाकिस्तान होगा, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जो तुम्हारी बहुत ही लंबे क्या होगा? इंडिया टेरिटरी से क्या होगा? डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला रीजन था। अब समझो दूसरा रीजन, मैं देखो यहां तक कर रहा हूं, ठीक है। पहला रीजन हम लोग देखे, अब देखो क्या दूसरा रीजन। जो दूसरा रीजन था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बोला जाता है क्या कि मुस्लिम लोग जो है वो सारे के सारे पाकिस्तान चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम लोग जो थे वो तुम्हारे देशभक्त थे, है ना, देवर नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे, है ना, राष्ट्रवादी थे। उनमें देश के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या था? प्रेम था। तो अब बात सुनना, जो दूसरा मतलब ये बात था कि नॉट ऑल मुस्लिम wanted to involve in पाकिस्तान। बोला क्या बाबू कि ये जो मतलब सारे मुस्लिम जो है वो मतलब पाकिस्तान में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे, सारे मुस्लिम पाकिस्तान में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। इसका रीजन क्यों था? इसके एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल देखने को मिलता है कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। कैसे आप प्रूफ कर सकते थे? तो यहां पर एक व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको मतलब एक तरह से समझो तो ही वाज अ डिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान। ये एक डिस्प्यूटेड लीडर थे तुम्हारे नॉर्थ NWFP पाकिस्तान के। NWFP मींस इट स्टैंड्स फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान। तो ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ही वाज अ disputed leader of north west frontier Pakistan.
ही वाज द डिस्प्यूटेड लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, समझे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NWFP। आएगा अभी समझ में। तो ये तुम्हारे किसके लीडर थे, NWFP के लीडर थे। बट और इनको मतलब एक तरह से मतलब ही इज ऑल्सो नोन एज, ही वाज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान से। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी। Why he was known as the frontier Gandhi? Because he was the leader, he was the disputed leader of the northwest frontier पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंस सॉरी, फ्रंटियर प्रोविंस, ओके। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान के जो आवाज थी कि नहीं नहीं हम पाकिस्तान में इन्वॉल्व नहीं हो गए, एंड मतलब इनका देखो अभी इनका रीजन क्या था, ही स्ट्रांगली अपोज्ड द टू नेशन थ्योरी। इन्होंने टू नेशन थ्योरी, अब जो टू नेशन थ्योरी नहीं ना मालूम है, अगर जिसको टू नेशन थ्योरी नहीं मालूम है, मेरे इसके पहले वाले वीडियो में देखना, पार्ट 2 में, वहां लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां पर जाकर देखना कि टू नेशन थ्योरी था क्या। तो मतलब ही स्ट्रांगली डिसअपोज्ड, ही स्ट्रांगली अपोज्ड द टू नेशन थ्योरी, द टू नेशन थ्योरी। इन्होंने कट्टरता से क्या किया, टू नेशन थ्योरी का विरोध किया। स्ट्रांगली मींस कट्टरता, ओके, पूरे मतलब क्या किया, विरोध किया, पूरी तरह से क्या किया, विरोध किया। ही स्ट्रांगली अपोज्ड द टू नेशन थ्योरी। लेकिन इनका जो वॉइस था, इट वाज इग्नोर्ड बाय द NWFP दैट मेड इट मर्ज विद द पाकिस्तान। इनका जो वॉइस था इवेंचुअली, ध्यान से, इवेंचुअली अंत में क्या हुआ, his voice was ignored, इनके वॉइस को क्या किया गया, इग्नोर किया गया। एंड NWFP stands for नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ओके। सो इवेंचुअली his voice was ignored and NWFP was made it merge with पाकिस्तान, समझे, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, कि सबसे पहला जो रीजन था वो क्या था, नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, कोई एक सिंगल बेल्ट नहीं था मुस्लिम मेजोरिटी का, वो अलग अलग भागों में बटा था। जैसे एग्जांपल में बोला मैंने क्या चीज, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, दैट वाज सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिंपली। सो बट फाइनली इट वाज डिसाइडेड दैट द पाकिस्तान विल कंप्राइज ऑफ टू टेरिटरी, East Pakistan and West Pakistan, that would be separated by the long territory of India, okay. When we come at the second reason, the second problem, that not all Muslim wanted to involve in Pakistan, सारे मुस्लिम पाकिस्तान में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। एंड एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ही वॉज द डिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है ना ऑफ पाकिस्तान, है ना, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। बट इवेंचुअली ही स्ट्रांगली अपोज द टू नेशन थ्योरी, मतलब इन्होंने टू नेशन थ्योरी को पूरी तरह से अपोज भी किया था। लेकिन इनका जो अंत में क्या हुआ कि इनके वॉइस को इग्नोर किया गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को क्या किया गया, पाकिस्तान में तुम्हारा मर्ज कर लिया गया। तो होप तुम लोगों को ये दो रीजन समझ में आएगा। तीसरा जो था, तीसरा बहुत ही मेन रीजन होता है। वो मेन रीजन क्या होता है तुम्हारा, क्योंकि जो रीजन ये था कि हर जगह एक जगह, मतलब कहने का मतलब मुस्लिम मेजोरिटी नहीं था, कुछ ऐसे भी मतलब जगह थे जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी तो छोड़ो, वहां पर नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी ज्यादा था। मुस्लिम मेजोरिटी भी था और नॉन मुस्लिम मेजोरिटी। तो ध्यान से सुना, मैं यहां से बहुत बढ़िया बात आएगा, मैं इसको रेस कर रहा हूं, जो नहीं लिखे उसको लिख लेना। दैट इज द थर्ड रीजन। हम लोग तीसरा रीजन को देखते हैं कि ये तीसरा रीजन था क्या। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, अब तक जो हम लोगों ने दो रीजन देखा बाबू, दो रीजन में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहला कि नो सिंगल बेल्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, एक ही मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी हर जगह। दूसरा मैंने देखा कि नॉट ऑल मुस्लिम वांटेड टू इन्वॉल्व इन द पाकिस्तान, ज्यादा मतलब सभी मुस्लिम पाकिस्तान में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। लेकिन जो सबसे तीसरा रीजन है, दैट इज द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पाकिस्तान, है ना, पार्टीशन, इसको डीपेस्ट ट्रॉमा कहा जाता है। ट्रॉमा मीन्स होता है त्रासदी, सबसे गहरी त्रासदी कही जाती है विभाजन की, है ना, जिसका मतलब क्या होता है, provinces such as पंजाब एंड बंगाल, मैं इसको यहां से लिख रहा हूं, ठीक है।
प्रोविंसेस की बात कर रहा है। कौन से प्रोविंसेस? दो प्रोविंसेस की। सबसे पहला कौन? पंजाब एंड द सेकेंड वन इज बंगाल। तो ध्यान से ये जो प्रोविंसेस है तुम्हारे पंजाब और बंगाल, these two provinces were not only Muslim majority areas but there were also non-Muslim majority। ध्यान से ये जो दो प्रोविंसेस तुम लोग देख रहे हो, यहां पर सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी, यहां पर नॉन मुस्लिम मेजोरिटी का भी इलाका था। कहने का मतलब क्या कि यहां पर तुम्हारा जो था वो तुम्हारा एक तरह से हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी, हिंदू मुस्लिमों की भी मेजोरिटी थी और साथ ही साथ हिंदू और सिख की भी क्या थी? मेजोरिटी थी। और हिंदू सिख मींस नॉन मुस्लिम। ठीक है, तो ये मतलब जो प्रोविंसेस थे तुम्हारा क्या था? पंजाब और बंगाल, ये सिंपली क्या थे तुम्हारे? नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, नॉन मुस्लिम majority areas. These were not only non-Muslim majority areas but these were also Muslim majority areas. These two provinces were Muslim majority areas as well as non-Muslim majority areas. Okay, ये दोनों मुस्लिम मेजोरिटी थे। तो क्या हुआ फाइनली? इनको तो डिवाइड करना है, क्योंकि मतलब पार्टीशन का यही रूल था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होंगे वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होंगे, जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया होंगे डेट वाज टू स्टे विद द इंडिया। तो रीजन क्या हुआ? तो ध्यान से सुना, ये जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो हम लोग देख रहे हैं, फाइनली क्या हुआ? इवेंचुअली अंत में it was decided that these two provinces would be bifurcated according to Muslim majority, according to district level और लोअर लेवल। अब ध्यान से सुनना, ये जो बात बोला गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या हुआ कि जो दो प्रोविंसेस थे पंजाब और बंगाल, इनको तो ये मालूम ही नहीं था, मतलब समझो तो कि ये दो ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज भी थे और साथ ही साथ तुम्हारे नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज भी थे। मतलब क्या था कि यहाँ पर नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थी, लेकिन ये तो पार्टीशन का रूल है कि जो तुम्हारे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं दे वुड बी मतलब क्या बोलेंगे उनको, मतलब तुम्हें पाकिस्तान में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, दे वुड बी इन्वॉल्व इन पाकिस्तान। लेकिन जो नॉन मुस्लिम एरियाज है उनका क्या? तो यहाँ तो फंस गए ना, पंजाब और तुम्हारे बंगाल में पार्टीशन हुआ कैसे भाई? आज हम लोग देखो रीजन है, और यहीं से तुम्हारा एक आंसर आता है कि वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल ही क्यों कहा जाता है? वेस्ट बंगाल को वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? रीजन समझ रहे हो तुम्हारा? जो पाकिस्तान का जो रीजन है ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान, दैट इज नोन एज बांग्लादेश, वो तुम्हारा किस रीजन में पड़ता है? वेस्ट रीजन में। और उसी के बगल में तुम्हारा कौन सा रीजन पड़ता है? बंगाल। तो यानी पाकिस्तान का जो बंगाल रीजन है वो कहाँ पड़ता है? वेस्ट रीजन में पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या तुम्हारा एक तरह से वेस्ट बंगाल। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और जैसा कि मैंने पढ़ा है कि वेस्ट बंगाल इस तरह से उसको कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज द वेस्ट प्रोविंसेस ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान। Bengal was the west provinces of western Pakistan and the Punjab was the east provinces of eastern Pakistan. Okay, so eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated according to Muslim majority. It means they would be divided according to district level or lower level. अब देखो यहाँ पर से प्रॉब्लम ये हो गया कि many of the people didn't know that in which country they are, है ना। कहने का मतलब ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं। अब तुम सोच लो, मतलब दे बिकेम एलियन इन देयर ओन होम। मैंने क्या बोला यहां पर? मैंने क्या, देखो मैं लिख दे रहा हूं, मेनी पीपल, ध्यान से मैं लिख दे रहा हूं, मेनी पीपल डिड नॉट नो दैट whether they are in India, whether they are in India और in पाकिस्तान, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि ज्यादातर लोगों को तो ये मालूम ही नहीं था कि यार हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं।
ये किसी को मालूम ही नहीं था। कहने का मतलब क्या हुआ तुम्हारा कि ये मतलब दे बिकेम एलियन, दे बिकेम अनडिजायरेबल एलियन। क्या बोलेंगे हम लोग? अनडिजायरेबल एलियन, अनडिजायरेबल एलियन इन देयर ओन होम, इन देयर ओन होम। वो अपने ही घर में क्या बन गए थे? अजनबी बन गए थे। और दैट इज वाई दिस पार्टीशन इज कॉल्ड, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन। समझिए अब कि इस पार्टीशन को इसलिए क्या कहा जाता है? डीपेस्ट ट्रॉमा कहा जाता है, सबसे गहरी त्रासदी कही जाती है, जिसमें लोगों को मालूम ही नहीं था कि हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो फोर्थ मेन रीजन है, वो फोर्थ रीजन तुम्हारा क्या है वो देखो। मैं इसको रेस कर दूं, लिख लियो तो मैं इसको रेस कर देता हूं। फोर्थ रीजन में देखना, तो तुम लोगों ने ऑलरेडी इसको देखा होगा। अब हम लोग आते हैं फोर्थ रीजन में। जो फोर्थ रीजन है तुम्हारा बाबू, ये सबसे मेन रहता है, थोड़ा ध्यान से देखना। फोर्थ रीजन जो है इसको कहा जाता है क्या? दिस वॉज द मोस्ट इंट्रैक्टेबल of all the partition of all the problem of partition। ध्यान से, ये क्या बोल रहा है कि ये जो पार्टीशन का, सारे पार्टीशन में से मैंने कितने पार्टीशन अभी पढ़े? 4 तरह के। सबसे पहला नो सिंगल बेल्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी, सेकंड था नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी वांटेड टू इन्वॉल्व इन पाकिस्तान। जो अभी हम लोग थर्ड पढ़े हैं वो क्या था कि प्रोविंसेस सच एज पंजाब एंड बंगाल दे वर बोथ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज एंड नॉन मुस्लिम एरियाज। एंड द फोर्थ रीजन दैट वाज द मोस्ट इंटरैक्टेबल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। आखिर इसको मोस्ट इंटरैक्टेबल कहा क्यों कहा गया? कि मतलब बहुत ही मतलब गहरा, समझो तो गहरा नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा मतलब बेचीदा, मतलब बहुत ही दर्दनाक था। रीजन क्या था? अब देखो, जो हमारा कंट्री था, दोनों कंट्री तुम्हारा, मतलब ये सिंपली हम लोग इसको एक तरह से ये बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज एट बोथ साइड ऑफ बॉर्डर। समझ में आ रहा है कि वहां पर ये जो प्रॉब्लम जो था वो किसका था? माइनॉरिटीज का, जो दोनों बॉर्डर के साइड पर थे, है ना। यानी ये जो माइनॉरिटीज वाले का जो प्रॉब्लम है ये तुम्हारा कहाँ था? इंडिया में भी था और पाकिस्तान में भी। तुम्हारा कहाँ? पाकिस्तान में, और तुम्हारा कहाँ? इंडिया में। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, कैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं, कैसे हमारे, व्हाई डू वी कॉल इंडिया एज अ सेकुलर कंट्री? क्यों यहाँ पर सेकुलरिज्म है? ध्यान से सुनना, ये जो माइनॉरिटी है, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, इन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर या एट बोथ साइड ऑफ द व्हाटएवर यू से, डजंट मैटर। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ये दोनों तरफ थे, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। पाकिस्तान में क्या था बाबू? ध्यान से सुनना, ये जो पाकिस्तान और ये जो इंडिया तुम देख रहे हो, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी का प्रॉब्लम था दैट वाज हिंदू एंड मुस्लिम, सॉरी हिंदू एंड सिख। किनका? हिंदू एंड सिख का। और इंडिया में जो माइनॉरिटीज वाले थे वो कौन थे? मुस्लिम। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर? जिस तरह से सारे मुस्लिम लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, ठीक इसी तरह सारे हिंदू या सिख लोग मतलब पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया भी आना नहीं चाहते थे। तो असल में तो देशभक्ति इन्हीं में थी, जो अपने देश के प्रति पूरे तरह से जागरूक रहे, अपने देश के प्रति प्रेम बनाए रखें। दे वर द रियल नेशनलिस्ट। समझ में आ रहा? दे वर द रियल नेशनलिस्ट, बहुत ही बड़े मतलब ये राष्ट्रवादी थे। अब सुनो ध्यान से, ये जो प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज हो गया, ये दोनों साइड था, पाकिस्तान में भी था, इंडिया में था। कहने का मतलब यहाँ भी हिंदू था, यहाँ सिख था, और यहाँ भी क्या था? मुस्लिम था। तो सिंपली तो इनके साथ क्या हुआ बाबू? दे बिकेम द इजी टारगेट्स ऑफ अटैक्स। कहने का मतलब क्या? दे बिकेम द इजी टारगेट्स ऑफ अटैक। अब ये तो मतलब अटैक यानी हमला करने का एक इजी टारगेट बन चुके थे, समझ रहे हो ना। अब तो इन पे आसानी से हमला हो सकता था। क्यों हो सकता था? कि दोनों तरफ माइनॉरिटीज है, मुस्लिम वाले यहाँ पर हैं, हिंदू सिख वाले यहाँ पर है। लेकिन
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, हमारे भारत के संविधान ने ये पूरी तरह से बोला है दैट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इट मीन्स दैट इंडिया हैज नो एनी ऑफिशियल रिलीजन। Each and every person can practice their religion in their own way and that is why India is called as a secular country। आया समझ में कि हमारे भारत में सभी धर्म के लोग अपने अनुसार धर्म को मान सकते हैं, धर्म को अपना सकते हैं और अपने धर्म को बता सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और दैट इज वाई मतलब ये जो माइनॉरिटीज थे दे बिकेम द इजी टारगेट ऑफ अटैक्स। थे इजी टारगेट्स बन गए किसके? अटैक के। और जब इजी टारगेट्स बने रीजन क्या था बाबू इसका? रीजन क्या था? Because many ministers and political leaders kept hoping that this violent was temporary। मतलब ज्यादातर लोग यही आस बनाकर बैठे हुए थे, अरे यार ये तो वॉलेंट क्या, ये जो हिंसा है वो टेम्प्रोरी है। दिस वॉलेंट वाज टेम्प्रोरी, TEMPORARY, ठीक है। दिस वॉलेंट वाज टेम्प्रोरी एंड इट वुड बी सून फिनिश्ड। इट वुड बी फिनिश्ड सून, है ना। क्योंकि ज्यादातर को मतलब ये माना था कि ये जो वॉलेंट है, ये जो हिंसा अभी मतलब बंटवारा हो रहा है इसलिए ऐसा है, ऐसा कोई रीजन नहीं, तुरंत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन दुख की बात ये थी कि आफ्टर एन आवर दिस वायलेंट went out of control। ये जो वॉयलेंट था बाबू, दैट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। कहने का मतलब ये काबू के क्या हो गया? बाहर हो गया। और जब ये काबू के बाहर हो गया मीन्स पीपल वर कंपेल्ड टू लीव और टू अबेंडन, ठीक है। पीपल वर कंपेल्ड टू लीव, पीपल वर कंपेल्ड और वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम और कंट्री। समझ रहे हो ना कि मतलब जो लोग जो थे वो पूरी तरह से मजबूर हो गए थे अपना देश छोड़ने के लिए, अपना घर छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो वॉयलेंट था बहुत ज़्यादा क्या बन गया था, मतलब तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हिंसा बन गया था 1 घंटे के बाद। क्योंकि मिनिस्टर तो लोग से तब कुछ होना नहीं है, पासा क्या हो गया? पलट गया। तो ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ये फाइनली प्रोसेस ऑफ पार्टीशन देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद।